Let us start the another lecture of science book, that is class 6 जो अब तक हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का साइंस। इसका और एक लेक्चर लेने जा रहे हैं। ये जो साइंस बुक है ये पर्टिकुलरली NCERT बेस्ड या JK बोस रिकमेंडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पर्टिकुलरली JK बोस एंड NCERT बेस्ड है। इट इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस ऑफ क्लास 6। इसी का और एक लेक्चर, कुछ लेक्चर हमने कंटिन्यू किए हैं पिछले वीडियोस में, और एक लेक्चर लेके आए हैं। आज हम लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 1 का फूड, वाई डज इट कम फ्रॉम, जो ये फूड है ये कहाँ से आया है या ये हमारे पास किस तरह पहुँचता है। इसकी एक एक्टिविटी इसकी आज एक्टिविटी नंबर 5 जो हम करने जा रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 5 में क्या लिखा गया है, देखो ये जो है ये सीड्स है। क्या है ये? सीड्स है। तो सीड्स आपने देखे होंगे घर में भी आपके पास बीन सीड्स है, मस्टर्ड सीड्स है। दैट मीन्स कि आपके पास बहुत सारे टाइप्स सीड्स के होते हैं घर में, जो कि आपसे चना है, चलो इसे छोड़ो, बहुत सारे टाइप्स क्या होते हैं सीड्स। इसमें आपको क्या करना है, जो ये एक्टिविटी बेस्ड है ये आपको घर में करनी है। क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको सोक करना है। दैट मीन्स कि आपको इन सीड्स में, ये जो सीड्स दिखाई गई है इनमें पानी डालना है। जब भी आप पानी डालोगे तो इनके ऊपर एक गीला कपड़ा रखना है। जैसे कि ये आपकी कटोरी होगी, इसमें आपने इस तरह सीड्स डाले हैं, तो इनको थोड़ा सा पानी, जो ये सिर्फ गीला हो जाए, ज़्यादा नहीं कि आप यहाँ तक पानी डालोगे, नहीं, आपको थोड़ा सा पानी डालना है, इनको गीला करना है, या जिस तरह हम इनको धोते हैं सिर्फ उस तरह करना है। उसके बाद इनके ऊपर क्या रखना है, उनके ऊपर गीला कपड़ा रखना है। गीला कपड़ा जब आपने इनके ऊपर रखा है कुछ देर के लिए, या एक नाइट या 2 नाइट के लिए, तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए या ठीक ठाक टेम्परेचर होना चाहिए। अब क्या देखोगे, अगर आपने 1 या 2 नाइट्स के लिए इनसे रखा है, दैट इज़ 48 आवर्स और मोर देन 48 आवर्स या 72 आवर्स में आपको रखना है, दे गेट स्प्राउटेड। दैट मीन्स इनमें वो सफ़ेद जैसा कुछ निकला हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फर्दर इनको 1 नाइट के लिए दोबारा रखना है, तो आपको ऐसे सीड्स दिखेंगे। तो ऐसे सीड्स इनमें से क्या निकला, ये सफ़ेद वाला कुछ निकला है कि जो रूट एंड शूट बन जाएंगे। ये इस तरह जो ये स्प्राउटेड सीड्स हैं, इस तरह ये सीड होते हैं और उनमें कुछ सफ़ेद या वाइटिश जो है ये निकला हुआ होता है। तो उसके बाद इनको जो ये निकला है रेडिक्यूल ये जो निकला है इनमें, तो इसके बाद आप इसे खा भी सकते हो, पका भी सकते हो या बो भी सकते हो। अगर आपने इनको ज़मीन में बो लिया तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा, तो हमारे लिए ये एक सूटेबल टेस्टी डिश बन जाएगी। तो इस तरह हम क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं, या इस तरह हम ये टेस्टी डिशेस बन जाती है इन सीडों की, स्प्राउटेड सीड्स, इनको हम स्प्राउटेड। अब तक ये खाली सीड्स थी, लेकिन जब इनमें ये वाइटिश निकला है तो इनको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। दैट मीन्स स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है, जिनमें ये वाइटिश निकला होता है वही। और इस एक्टिविटी के साथ इसने दूसरी एक्टिविटी भी हमें दी है। ये दूसरी एक्टिविटी क्या है कि ये बोलता है इसमें, क्या आपने कभी बीज देखी है, होनी देखा है? होनी किसी ने आप में से खाया है? वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है, और उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं या डाइजेस्टिबल वाटर होता है, शुगर होता है, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम। उसमें क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डायग्रामेटिकली, ये जो नेक्टर है, दीज आर द नेक्टर्स, ये जो नेक्टर है फ्लावर की, ये बना लेते हैं बीज इनमें। जैसे कि सीज़न होता है उसमें फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो फ्लावर्स के जो बीज आते हैं ये इनसे नेक्टर कलेक्ट करती है, और नेक्टर को ये कन्वर्ट कर देती है फिर किन में, होनी में। और ये होनी में मैं एक इमेज यहाँ पर देखिए, ये जो बी है ये नेक्टर कलेक्ट कर रही है, कहाँ से, फ्लावर से। ये आप आराम से देख सकते हो, ये किस तरह एक बी जो है ये नेक्टर कर रही है।
اور اس کے بعد یہ نیکٹر جب اٹھاتی ہے یہ بی ہائیو میں اسے کنورٹ کرتی ہے انٹو دا ہونی اور سٹور بھی کرتی ہے بی ہائیو میں کیا کرتی ہے یہ نیکٹر کو کنورٹ کرتی ہے ہونی میں اور سٹور کرتی ہے بی ہائیو میں اس طرح جہاں پر ایک اور ڈائیگرام ہے اس طرح یہ کنورٹ کرتی ہے اور سٹور بھی کرتی ہے کہاں پر بی ہائیو میں اس کے بعد یہ ہماری ایکٹیویٹی ایکچوئل میں کیا کہتی ہے کہ آپ نے اس ہونی کا ٹیسٹ کیا ہوگا اور جب انہوں نے فلاور سے یہ نیکٹر یا فلاور دن بھر کی محنت بھر کے یہ نیکٹر کلیکٹ کیا ہے تو اس کے بعد اس کو یہ کنورٹ کر دیتے ہیں ہائیو میں ہونی میں کہاں پر جو ان کا گھر ہوتا ہے ان کے گھر کو بیز جو ہے ان کا گھر جو ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں ہائیو اور جو یہ ہونی ہے یہ اپنے لیے رکھتی ہے ہمارے لیے نہیں جیسے کہ ونٹرز میں آپ باہر نہیں جا سکتے آپ کھانا گھر میں ہی رکھتے ہو اسی طرح یہ ہونی بھی کیوں جمع کر کے رکھتے ہیں کیونکہ پورے سال ان کو فلاورز اویلیبل نہیں رہتے ہیں ان کو پورے سال نیکٹر اویلیبل نہیں رہتے ہیں اس لیے یہ ہائیو میں کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں یہ جو ہونی ہوتا ہے یہ سٹور کرتے ہیں کہاں پر بی ہائیوز میں لیکن ہم جہاں پر بھی ہونی دیکھتے ہیں ہم ان سے لے جاتے ہیں ایکچولی دیز ہونی از دا فوڈ آف دیز دیز بیز سو دیٹ دے کین لیو ان ہارش کنڈیشنز جو بھی مشکلات کے وقت میں جو کھانا ان کو نہیں ملا ہے یہ یہی ہونی یوز کرتے ہیں کس کے لیے کھانے کے لیے سو دیٹ دے کین لیو تو اس طرح ان ایکٹیویٹی میں کیا ہم نے دیکھا کہ ہم نے آرام سے دیکھا کہ ہم جو فوڈ ہے یہ ہم پلانٹ سے بھی لیتے ہیں یا اینیملز سے بھی لیتے ہیں اب اینیملز کہاں سے لیتے ہیں پلانٹ سے تو اگر ہم دیکھیں گے اوور آل ہر کوئی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے پلانٹس پہ کیا فوڈ ان ون وے اور ان اندر وے آل آر ڈپینڈنٹ آن دا پلانٹس تو انہی پلانٹس کو ہم بولتے ہیں دے آر سیلف نیوٹریشس اور دے کین پریپیئر دیئر اون فوڈ جسے ہم آٹوٹراپک بولتے ہیں اینڈ اس کو آپ لائک کرو گے شیئر کرو گے اور کمنٹ کرو گے اپنے کوشچنز اپنے ٹاپکس واٹ ایور یو ہیو